जिस संघर्ष को लेकर, इतने संघर्षों के बाद और इतनी कुर्बानियों के बाद जिस झारखंड को आपने हासिल किया, ये क्या हम लोगों को छल कपट कर मिल गया? जिस प्रकार के छल कपट की राजनीति आज पूरे देश में हम देख रहे हैं, जिसकी झलक रामगढ़ के लोगों ने हाल ही में ममता देवी जी के, किस चीज के लिए जेल गई थी ममता देवी जी? गोलीगोला कांड के तहत जन आंदोलन में यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए सभी लोगों ने उनका साथ दिया और उसी के एक आशीर्वाद के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में आपने ममता देवी को चुन कर दिया 5 सालों के लिए। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हर 5 साल में हमारे संविधान के हिसाब से एक उत्सव होता है जिसे हम लोकतंत्र का चुनावी उत्सव कहते हैं। उन 5 वर्षों में हम ये तय करते हैं कि हमारे देश, हमारे गांव, हमारे ग्राम पंचायत, हमारे जिला परिषद या हमारे विधानसभा या लोकसभा या देश का नेतृत्व किस दिशा में, किन हाथों में, किन विचारों से होगा। क्या 2023 के आज जो चुनाव हो रहा है, क्या उसकी चर्चा में थे? क्या यह अपेक्षित था? ये लादा गया चुनाव है जो कि सीधे तौर पर अनैतिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, मात्र अपनी पत्नी को विधायिका बनाने के लिए और उसके लिए ऐन कैन प्रकारे जितने भी सबूत थे न्यायपालिका के सामने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर 5 साल के लिए उन्होंने सलाह के पीछे एक ऐसी नेत्री जो आपकी बहन है, जिसने आपके साथ संघर्ष किया, जो एक छोटे से एक महीने के बच्चे की मां है, दूध पीता बच्चा, उससे उसको अलग किया। अब आप सोच सकते हैं कि राजनीति में कहते हैं कि देयर इज, प्यार में और युद्ध में किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती, लेकिन नैतिकता हमेशा से रही। और जब भी अनैतिक तरीके से प्रशासन, शासन या कभी भी राजनीति हुई है, तो उस समय समाज का, चाहे घर भी हो, अगर घर में भी अनैतिक तरीके से झगड़ा और आपस में संबंध होते हैं तो उसका पतन निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। और आजसू जिस बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी दल के साथ, ये वह सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का जिसने आज पूरे देश में भाईचारे को कमजोर किया, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिससे देशवासियों को 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा करने की बात थी। ये वही पार्टी की विचारधारा है जिसने कहा था कि आपके बैंकों में 15-15 लाख जमा होंगे, लेकिन खातों के नाम पर आपके जमा किए हुए जो पैसे हैं उसको भी लुटाकर अडानी को सौंप दिए गए। पूरे देश को खुले तौर पर लूटने के लिए छोड़ दिया। रोजगारी की बात हमने की। रोजगारी के बाद आज देखें तो दुनिया में, विश्व में, और अगर देखें तो अभूतपूर्व बेरोजगारी युवकों की। आज अगर पिछले दिनों का आप 14 साल का रिकॉर्ड निकाल लें, 23 साल का रिकॉर्ड निकाल, तो अभूतपूर्व बेरोजगारी आज देश में बढ़ रही है, जिसको रोकने का कोई काम नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिसके माध्यम से कोई बेरोजगारी रोक सके, क्योंकि रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं है। आप लोग जरा 5-2 मिनट के लिए शांत रह जाइए भैया प्लीज। कल मैं माफी चाहूंगा सभी लोगों से, तो यहाँ पे देर से चल रहा हूँ और आगे में कार्यक्रम और है, वहां पर भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मेरी इच्छा सिर्फ आप लोगों के दर्शन करने की थी। ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूँ साथियों कि आप यहाँ पर आज विशेष रूप से, मेरी इच्छा थी कि जो सही सैनिक है, जो सही सिपाही है, जो सही योद्धा है, जो ग्राउंड पे बूथ पर लड़ रहे हैं, जो पंचायत में लड़ रहे हैं, अगर बूथ में हमारी विजय होती है तो ही हम इस चुनाव को जीतेंगे। अब कितने की, हजारों की, लाखों की हम पब्लिक मीटिंग कर लें, पब्लिक रैली कर लें, बड़े बड़े पोस्टर लगा दें, बैनर लगा दें, झंडे लगा दें, लोगों में लाखों करोड़ों रुपए बांट दें, लेकिन अगर बूथ पे मत ही नहीं पड़े, अगर बूथ तक लाने के लिए हम मतदाताओं को बूथ तक ही लेकर नहीं आए, अगर बूथ के लाने वाले दिन हम चुनाव शुरू होने से पहले, मतदान शुरू होने से पहले, यहाँ बैठा हुआ हर वो जिम्मेदार व्यक्ति अगर 1.5 से 2 घंटा पहले वहां नहीं पहुंचता है,
जहां पर ट्रायल रन के दौरान उस मतपेटी को, ईवीएम मशीन को अपने आंखों से देखकर सर्टिफाई नहीं करता है और सिग्नेचर नहीं करता है। अपने बूथ में आने वाली जो मतदाताओं की सूची है उसको पहले जैसे हम परीक्षा के लिए जाते हैं जब तक होमवर्क नहीं करता है, और कौन से बस्ती में, कौन से मोहल्ले में, कौन से पाड़े में, कौन से क्षेत्र में या कौन से नंबर के रोड में हमारा कौन सा साथी उसको देखेगा या कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो प्रचार से लेके, प्रसार से लेके, जनसंपर्क से लेके और उसको वहां से बूथ के मतदान केंद्र तक लाने तक की जिम्मेदारी हम आपस में जब तक उसका बहन आपस में बांटते नहीं, वो स्पष्टता जब तक हम नहीं लाते, तो हमको जिस मशीनरी के साथ में लड़ाई लड़ना है साथियों, ये मान के चलिए कि ये पूरे देश के अंदर में प्रशासन, देश, विकास सब छोड़ दिया है। ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन ही पूरे देश में तैयार की है, जो कि शासन, प्रशासन, अनैतिक, नैतिक, संवैधानिक, असंवैधानिक हर ताकतों को लेकर देश के अंदर में लोकतंत्र और संविधान की बर्बादी के लिए जो काम कर रहे हैं। हमारे पास में मूल्य हैं। ममता देवी जी का उदाहरण है। अगर हम आगे चलकर देखें तो झारखंड को राज्य दिलाने के दौरान आपकी भूमिका है। अगर और देखें तो आज की तारीख में देश में जो चल रहा है उसे मुकाबला देने के लिए, पूरे देश की जनता को साथ में जोड़ने के लिए भारत जोड़ो नारा का यह नारा लेकर माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर आंधी, तूफान, बरसात, हिमपात, बर्फबारी, तेज धूप, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं। क्या उसका उद्देश्य? उद्देश्य मात्र यही था कि जिन चीजों का हमने जिक्र किया, बेरोजगारी, महंगाई, देश का मिटता हुआ, कमजोर होता हुआ भाईचारा, समाज के अंदर में शांति, एक दूसरे की मान्यताओं को सम्मान देने की बात, इन सभी विचारों को लेकर जो चले हुए हैं, ये चुनाव एक ऐसे पल पर आया हुआ है कि जहां पर एक तरफ हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय स्टेशन भी है, लेकिन उसको भी छोड़ के ये कहा गया कि ये चुनाव, रामगढ़ का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि ये देश की नहीं, सिर्फ रामगढ़ की नहीं, सिर्फ झारखंड की नहीं, लेकिन देश की दिशा तय करने वाला चुनाव। एक संकेत, आप जो कार्य कर रहे हैं एक एक बूथ पर आपकी मेहनत अगर रंग लाती है तो आप देश को एक दिशा दिखाएंगे, इशारा देंगे कि देश किस दिशा में सोच रहा है। चाहे वो 2024 का चुनाव हो लोकसभा का, या आने वाले समय में 2024 का झारखंड का विधानसभा का चुनाव, और हाल ही में आपके प्रदेश के अंदर में स्थानीय चुनाव भी बाकी है। शहरी मौका अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ऐसे समय में आया जो अपेक्षित नहीं था, लेकिन जो पिछले 2 दिनों से और जिस दिन नामांकन का दिन था उस दिन जो जोश, जो उत्साह, जो रोष, जो लोगों के मन में सबक सिखाने का एक जुनून मैंने 7 तारीख को देखा। पिछले 2 दिनों से सभी सम्मानित नेताओं से मुलाकात की, यहाँ पर सभी स्वेच्छा से, और मुझे खुशी कि हमारे चारों सम्मानीय मंत्रीगण, हमारे चारों सम्मानीय कार्याध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानीय हमारे विधायकगण अपने अपनी ताकत के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में उनकी जहां पर उपयोगिता है वहां पर पोजीशनिंग ले ली, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में चारों स्तर पर समन्वय के लिए, आपकी मदद के लिए, आपके हौसला अफजाई के लिए, आपको इस चुनाव की रणनीति के दौरान पूरा सम्मान और ताकत देने के लिए पूरा टाइम उपस्थित कुछ रहे और इसके बाद में पूरा टाइम रहने वाले हैं।